नमस्कार, सिटीजन टाइम्स की इस विशेष प्रस्तुति में आप सबका स्वागत है। मैं हूं इकरामुल हक। आज हम इस वीडियो में मुख्य रूप से डहरपुर सारत पंचायत की चर्चा करेंगे और यहां से जो संभावित प्रत्याशी है उसके राजनीतिक कैरियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि डहरपुर सारत पंचायत में इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा। चूँकि अलग अलग गाँवों में अलग अलग वोटरों का अलग अलग मुद्दा होता है। चूँकि ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, इसलिए बहुत सारी ऐसी इसमें स्ट्रेटेजी होती है जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं किए जाते हैं। लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो डहरपुर सारत से संभावित प्रत्याशी हैं उसकी क्या है राजनीतिक कैरियर और उसका किस तरह का है सामाजिक सरोकार से लेना देना। मीरा रानी एक प्रमुख नाम है जो 2 बार गोराडी से प्रमुख रही हैं और 1 बार पंचायत समिति भी रही हैं। उनके पति की अगर हम चर्चा करें तो स्वर्गीय बिलासदेव प्रसाद यादव जो 20 से 22 वर्षों तक सबौर प्रखंड में प्रमुख के पद पर रहे और उनका भी राजनीतिक कैरियर काफ़ी लंबा रहा है। अगर बिलासदेव प्रसाद यादव के हम पिताजी की अगर बात करें तो स्वर्गीय अखिलेश्वर प्रसाद यादव भी मुखिया रहे हैं इस पंचायत के और ये कहा जाता है कि इस पंचायत को सबसे बड़ा नाम दिलाने में अखिलेश्वर प्रसाद यादव की एक सबसे बड़ी भूमिका रही थी। तो इस परिवार का लगभग 4 दशकों से राजनीतिक ताल्लुकात रहा है, संबंध रहा है। ये उसी का आज बंगला है और यहीं पर लोग बैठे हुए हैं और इस बार प्रत्याशी है मीरा रानी। यहाँ पर 15 नवंबर को निर्धारित है गोराडी में तमाम जो यहाँ पर पंचायत हैं उन पंचायतों में यहाँ पर वोटिंग होगा 15 नवंबर को। तो इस बार मीरा रानी भी प्रत्याशी है मुखिया के रूप में और वो किस्मत आजमा रही है। कुछ लोग हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मीरा रानी का क्या है राजनीतिक कैरियर, उनके परिवार का क्या योगदान है इस पूरे पंचायत में और हर गाँव में। आपका नाम क्या हुआ? धर्मराज कुमार। हाँ, इस बार तो प्रत्याशी है मीरा रानी। हाँ, कैसी प्रत्याशी है? अच्छी है। इसके बारे में थोड़ा बताइए मुझे। 2 बार प्रमुख रह चुके हैं। अगला बार मुखिया भी लड़े थे, हार गई थी और बढ़िया पोजीशन में भी रहते हैं और अब की बार भी रहेंगे। इनके कहा जाता है कि परिवार में राजनीतिक घराने से बहुत लंबे समय से अनुभव। हाँ, तो इस सारा डहरपुर पंचायत में जो भी काम किया है बिलासदेव यादव के बाद अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि नया कोई काम रोड या नाला कुछ भी करे। अभी तक कोई ना इससे बढ़ के। 2 बार प्रमुख रही, एक उसके पति भी 20 वर्षों तक 22 वर्षों तक प्रमुख रहे। राजनीति का एक लंबा चौड़ा, ग्रामीण राजनीति का एक लंबा चौड़ा अनुभव। क्या लगता है मीरा रानी इस बार मैदान जीत लेंगे मुखिया में? आराम से जीत रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुखिया के प्रति लोगों में नाराजगी है इस बार जो निवर्तमान मुखिया है? पूरे नाराजगी है, थोड़ा बहुत पूरे। लोगों का समर्थन और सपोर्ट आंतरिक रूप से मिल रहा है मीरा रानी को? जनता एकदम साथ है, कहीं जाइए आप पता लगा सकते हैं। कुछ और अनुभवी हैं और उनसे भी हम सीधे बात करने की कोशिश करते हैं और इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव के क्या होते हैं दायरे और किस तरह के प्रत्याशियों की चर्चा होती है चुनाव में। सबसे पहले बाबा नाम आपका? महेश्वरी यादव। महेश्वरी यादव। इस बार तो मीरा रानी यहाँ से प्रत्याशी है ना? ये तो 2 बार प्रमुख रही, 1 बार पंचायत समिति भी रही और इनका जो पूर्वज है वो लोग भी इस राजनीति में लंबे समय से बने हुए हैं। ये तमाम जो अनुभव है 4 दशकों का, 50 सालों का, 40 सालों का, मीरा रानी को इस बार मुखिया के मैदान जीतने में लाभ मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह से समर्थन मिलेगा लोगों को? समर्थन मिलेगा, ये जनता ये बात को समझ रहा है कि विकास के नाम पर जहाँ तक अभी विकास बात हो रहा है, विकास में सबसे आगे है प्रमुख साहब बिलासदेव बाबू जो गुजर गए और उन्हीं का देन है जो चारों तरफ आप जो भी देख रहे हैं विकास का, जो भी देख रहे हैं कि ये रोड है, इस तरफ से रोड, चारों तरफ से रोड, उन्हीं का देन है और इसमें किसी का योगदान की ज़रूरत नहीं है। जो 20 वर्षों तक प्रमुख रहे, हाँ, उनका ही देन है और वो उनके ही मतलब जितने भी लोग कार्यकर्ता है तो उनसे लोग मुखातिब है, बहुत अच्छी तरह उनको समझते हैं और ये भी इतना दिन का अनुभव है कि आदमी का काम किस तरह से ठगाने का काम नहीं होता है। अच्छा बाबा, आप तो अनुभवी हैं, कई पंचायतों के चुनाव को देखा होगा। अच्छा, ये बातें कहते हैं बिलासदेव प्रसाद यादव के विषय में कि उस वक्त डंडा बाजार को कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता। एक पहचान दिलाने में श्री बिलासदेव यादव का ही हाथ रहा है, योगदान रहा है। और यहाँ से नहीं, अगर इस गांव के बारे में अगर कोई किसी से भी पूछा जाए तो डंडा बाजार का क्या, बिलासदेव यादव डंडा बाजार का है और डंडा बाजार का नाम दिलाने का, खास करके हाई स्कूल हो कि रोड की बात हो, नदी नाला का बात हो,
और सारा देन उन्हीं का है। और जनता को और क्या चाहिए? जनता को विकास चाहिए, झगड़ा और लड़ाई से उसको कोई लेना देना नहीं है। जो आदमी विकास में विश्वास रखता हो, हैं, और जात की राजनीति नहीं होता है, जमात की राजनीति होता है। जात पात की राजनीति नहीं होती। नहीं, जात की राजनीति नहीं है, सब लोग हमारे साथ हैं। इसलिए हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि मैदान मारेगी, निश्चित रूप से मारेगी। अच्छा, एक और प्रश्न है, चूंकि संभावित प्रत्याशियों की जो सूची है वो एक लंबी फहरिस्त है, इतने सारे हैं। गोपाल यादव भी यहाँ से हैं, मीरा रानी भी है, डहरपुर से तकी भी होंगे, भोलू भी होंगे, निवर्तमान मुखिया हैं मधु चौधरी, वो भी होंगे। इन सब में आपको नहीं लगता है कि काफ़ी टसमस की लड़ाई होने वाली है? नहीं, कोई इनसे कोई टसमस की लड़ाई नहीं है, बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। इसीलिए इनको कोई टेंशन नहीं है। आप एक लोग जो कहते हैं कि बारे में, हम कहते हैं कि मेरा बासा है भागलपुर में रहना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा बेटा पढ़ रहा है, मेरा पोता पढ़ रहा है, हम जाएंगे आएंगे। हाँ, तो क्षेत्र में मुद्दा यही बनाते हैं। हाँ, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अरे हमको अगर ऐसा नहीं ना, विकास होना चाहिए, विकास के प्रति समर्पित हैं, विकास में विश्वास रखते हैं। ऐसा नहीं कि इन लोगों का बाबा, इन लोगों के प्रश्न को जवाब दीजिए जो कहते हैं कि भागलपुर में रहेंगे, उनके लिए आपका क्या जवाब है? हाँ, उनके लिए जवाब है, जो भी काम है वो आके, और यहाँ पर उनका लड़का है वो भी यहाँ रहते हैं, और लोग हैं जो कार्यकर्ता हैं, सारे लोग देखते हैं। किसी तरह का कोई बात हुआ, हम लोग उसके साथ हैं, बिल्कुल साथ जीतने के बाद किसी तरह की कोई समस्या व्यवधान नहीं हो? नहीं, कोई समस्या नहीं, आज तक नहीं हुआ है। आज तक किसी को कष्ट यहाँ से नहीं हुआ है कि कष्ट हो रहा है, हम इनको सता रहे हैं, या कर रहे हैं, वह कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, आपके दृष्टिकोण से हाँ, बिल्कुल। जो बिलासदेव प्रसाद यादव हैं, उन्होंने 20 वर्षों तक जो अपनी सेवा दी यहाँ पर, अब किस तरह के डहरपुर सारद पंचायत को जरूरत है डेवलपमेंट की? हाँ, जैसे कि आपका ये अभी सबसे पहला एक बरौनी एक मुद्दा है, यहाँ पर ज्वलंत उदाहरण है, मिसाल है। बहुत लोग कहते आ रहे हैं कि हम काम करवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं, काम के नाम पर आज तक नहीं हुआ है। ये बरौनी क्या है? हाँ, बरौनी हम लोगों का वहाँ से पटवन का एक रास्ता है, उधर से ही गुजरता है। तो बरौनी एक जैसे कि पुल है ना, पुल से स्पिलवे बना दिया है, अब वहाँ पानी रुकता है, और उसको जो है एक सतह में ला करके जाके पानी का लेवल डाउन अगर रहे, सबको, दोनों आदमी को मिलता रहे, हैं, सिंचाई मिलता रहे। इसमें बिलासदेव यादव एक ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने इस इलाके में घूम घूम के, और जो पहले से था अवरुद्ध था, उसको तोड़वाने का काम किया था, वही बिलासदेव यादव है, उन्हीं का ये पत्नी है। तो हम चाहेंगे, और सारा दिन ऐसा रहा है कि राजनीति ही करते आ रही है। इसके अलावा जनता ये भी जानना चाहती है कि बरौनी तो एक मुद्दा है ही, उसके अलावा और किन क्षेत्रों में मीरा रानी विकास करेगी अगर जीतती है तो? शिक्षा के मामले में, एजुकेशन पर पूरा ध्यान है, फोकस जो रहेगा वो रहेगा आपका। यहाँ किसान का मुद्दा है, ये किसान का ही मुद्दा है। अब रोड जोड़ना है, गली कुची है, उसको पक्कीकरण करना है, इस पर ध्यान रहेगा। अच्छा, आपके क्षेत्र में लड़कियों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है? हाँ, लड़कियों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, उसके लिए भी मतलब वही सेपरेट स्कूल। हाँ हाँ, ऐसे हाई स्कूल तो ये है, बालिका उच्च विद्यालय नहीं है। बालिका उच्च विद्यालय नहीं है, और इन्होंने अपने ही जमीन पर स्कूल को बनाए हैं। अच्छा, डंडा बाजार बाबा खेती किसानी के लिए बड़ा मशहूर है, प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, पहले भी आपने कहा कि बरौनी का मुद्दा था, सिंचाई की एक समस्या थी, उस क्षेत्र में कोई काम अभी तक दिखाई नहीं देता। नहीं, वो जो बिलासदेव यादव कर दिए हैं, उसके बाद किसी तरह का उस पर काम नहीं हुआ है जी बाबा। उसमें ऐसा हो कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो जब तक धरातल पर नहीं आता तो पब्लिक ऐसे नहीं समझेगा कि हमारा काम हो रहा है। पब्लिक को चाहिए काम, विकास का एक मुद्दा होना चाहिए। अब विकास अगर जहाँ विकास नहीं हो रहा है तो वहाँ बाधित होगा, तो लोग समझेंगे कि काम ही नहीं हो रहा, कोई विकास ही नहीं हो रहा, तो क्यों वोट देंगे? आखिर में एक सवाल, इसका मतलब है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगी पंचायत की, और लोगों ने ये भी मन बनाया है कि इस बार मीरा रानी को जिताना है। ये हाँ, डंडा बाजार के अलावे, फाजिलपुर के अलावे भी बाहर भी समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल। बाकी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो कई चुनाव आप ही देखे हैं,
इस बार भी देख ही लेंगे ईश्वर की कृपा से। 15 नवंबर को वोटिंग है। मीरा रानी आपके यहाँ से प्रत्याशी है और आपके यहाँ से गोपाल यादव भी प्रत्याशी है ना? कैसा समीकरण बन रहा है इस वक्त? सबसे ज़्यादा रेस में अभी मीरा रानी है और बहुत अच्छा काम किए हैं अगले बार, इसलिए इसके साथ जनता बहुत रुझान में है और जीत रहे हैं। 100% ही जीत रहे हैं। ये काम पर जनता का रुझान है। और बरौनी तो भैया जी करबे किए हैं, बिलासदेव यादव पैदल आए हैं बाका नदी से हम लोगों के साथ 10 बजे रात में, और खड़ा रह करके थाना प्रशासन ले करके वो बाउंड्री वाल को तोड़वाया एक बार, लेकिन फिर उन्होंने कर दिया है। आज दिन तक कोई उस पर विचार नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग उनको अभी तक जैसे है वैसे पटवन कराने के लिए ही जनता इनके पीछे बहुत रेस में है। और कोई ये नहीं कह सकता है कि विकास के विषय में काम नहीं हुआ है। उसके बाद ये भी विकास किए हैं। बड़का सारथ पंचायत में कोल्हा नदी जो है अभी भी आप देख सकते हैं। दासदेव प्रसाद तो बहुत काम कर दिया। अब जिम्मेदारी आई पत्नी की पहली बार अपने रीजन में। तो अब इस बार जो मैदान वो उतरी हैं, तो अगर वो जीतती हैं तो किस तरह का और भी कार्य करेंगे आपके नजरिए से? उसके उद्देश्य है कि बालिका उच्च विद्यालय हम बनाएंगे, पहला उद्देश्य है। सरकार भवन भी नहीं है, पंचायत सरकार भवन बन रहा है वहाँ, लेकिन बनना चाहिए। यहाँ उन लोगों ने बरगला के उधर करवा रहा है। जो मामला डिस्प्यूट हो गया है, झगड़ा हो गया। हाँ, झगड़ा हो गया है। अब देखिए सरकार का क्या मत होता है, जो कि वो इस पर विचार करेंगे। मामला तो कोर्ट में है। हाँ, कोर्ट में है, लसका हुआ है। अब देखिए क्या होता है। अच्छा, ये क्षेत्र पूरा जो है बाबा वो पशुपालन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर पशुओं को पानी पीने के लिए किसी तरह का कोई जलाशय, तालाब? जो नदी आ रही है, नदी है, तालाब है, इसी सरकार की तरफ से नहीं बना है? नहीं बना है। मनरेगा भवन भी एक होता है, वो है? नहीं, ये वो भी यहाँ नहीं है। खाली पंचायत बना, कोऑपरेटिव गोदाम है। ये भी उन्हीं का देना है, अपने जमीन में बनाए हैं प्रमुख साहब। जी। तो ये तमाम लोग थे और जो मिली जुली प्रतिक्रिया थी। और मीरा रानी के विषय में कह रहे थे कि एक काफ़ी लंबा अनुभव है। इनके पति भी 20-22 वर्षों तक प्रमुख रहे हैं सबौर में। और हालांकि कई प्रत्याशी हैं इस बार संभावित, क्या कुछ हो पाता है ये तो भविष्य 15 नवंबर को तय होगा तमाम प्रत्याशियों का। लेकिन ये सही माने में कहा जा सकता है कि एक राजनीतिक घराने से ताल्लुक़ रखने का एक फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी इस बातचीत को अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो साझा कीजिए, टिप्पणी दीजिए, सुझाव दीजिए। धन्यवाद।